दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जंतर मंतर पर सत्य मौन व्रत रखा और मेरे साथ में अनिल चौधरी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। अनिल जी, क्या मकसद? मकसद साफ है। एक तानाशाही शासक इस मुल्क में पिछले 9 सालों से विराजमान है। उस तानाशाही शासक को गरीबों की आवाज़ नहीं सुनाई देती, उनका दर्द महसूस नहीं होता, जो अत्याचार हो रहा वो नहीं दिखता, इस मुल्क के गरीबों के लिए योजनाएं नहीं बनती। तो स्वाभाविक है उनको दिखाने के लिए, उनके कान खोलने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए राहुल गांधी जी बार बार प्रयास कर रहे हैं। जब ये प्रयास होते हैं तो मोदी जी उनको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि राहुल जी तो खुद मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल जी तो आपसे आग्रह करते हैं, ये मुद्दे जो हैं देश के मुद्दे हैं, लेकिन मोदी जी उसको विपरीत लेते हैं और उसके अनुसार फिर मोदी जी उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी सदस्यता भंग करते हैं। आज देखिए, मुल्क के अंदर जो चर्चा थी कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की जितनी भी एजेंसीज हैं वो कंट्रोल्ड हैं, ऐसा शक किया जाता है। मैं कहता हूँ दावे के साथ ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कब्जा ली गई हैं। आज ना कानून व्यवस्था है, ना लोकतंत्र बचाया। बाबा साहब का जो संविधान था वो धराशायी कर दिया है। सिर्फ मेरा परिवार, चंद मित्रों पे काम हो रहा है, लेकिन जब ये काम होंगे तो स्वाभाविक कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, उन लोगों की आवाज़ उठाएगी जो दबे कुचले लोग उनके लिए योजनाएं बने उस पर मांग करेगी, और वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसी ऐतिहासिक जंतर मंतर पर 850 से ज़्यादा जो किसानों की मृत्यु को लेकर के प्रदर्शन हुआ, यहाँ राहुल गांधी पहुँचते हैं, मोदी जी क्यों नहीं पहुँचते हैं? ट्रैक्टर लेकर के राहुल जी पंजाब से दिल्ली पहुँचते हैं, मोदी जी रोकते हैं। राहुल जी साइकिल से पार्लियामेंट जाते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर था या मणिपुर वाले मुद्दा इस मुल्क में उठ रही वो आवाज है जो आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी की जो आवाज, इस मुल्क की आवाज, उसको दबाने का जो प्रयास किया गया है, आज कहीं लोकतंत्र नहीं बचा है, तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ एक आवाज उठी हुई है और राहुल गांधी की आवाज है। उसको जो झुकाने का, दबाने का, गला घोटने का जो प्रयास है, उसके खिलाफ भी मौन सत्याग्रह है। और ये आवाज़ राहुल जी की नहीं है, आम जनमानस किसान की है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर में राहुल जी से मिले और पिछले 9 सालों में जो देश में हुआ है उसके खिलाफ राहुल जी की आवाज़ है। ये बताइए कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं करते। मसलन राजस्थान की बात करूँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस मुद्दे पर, जो मणिपुर का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत गंभीर मुद्दा है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपके चैनल पे इस माफी के साथ सर मानी चाहिए अनुराग ठाकुर जी। मणिपुर की घटना को आप ये घटना बताएंगे? मई से मणिपुर जल रहा है, हालात गंभीर हैं, घर जल चुके हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक बयान गृह मंत्री जी का नहीं, एक बयान प्रधानमंत्री जी का नहीं। जब एक सर सुन लीजिए ना, मुझे मालूम है आप बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी कब बोलते हैं? जब एक वीडियो वायरल होता है, 2 लड़कियों को, नॉर्थ ईस्ट की उन देश की बेटियों को जिस तरह से शर्मसार किया गया, शरीर को नोचा गया, आप क्या कल्पना करेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे इन लोगों से? ये क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक है मोदी जी और अमित शाह के प्रोटेक्शन में इस तरह के चाटुकार मंत्री आएंगे जिन पे पहले भी आरोप हैं, हाथ काटने की बात करते हैं, और एक तरफ राहुल गांधी है जो प्यार मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। अब सवाल जो उनका है उस पर जवाब दे देता हूँ। हालांकि मुल्क में पहली बार हो रहा है, जवाब देने वाला सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क में प्रधानमंत्री जी का नारा याद दिला दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके चैनल पर आप में साथियों यदि थोड़ा सा भी हिम्मत दिखा पाए कि पूछिए साहब, नारा तो आपने दिया था, विपक्ष सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। देश के किसी भी कोने में यदि किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? मैं सवाल यही तो है कि जहां केंद्र सरकार में ये वादा किया गया था कहीं किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है तो स्वाभाविक अत्याचार नहीं होना चाहिए। सवाल ये, जब अत्याचार होता है तो उसके साथ कौन खड़ा है? उस समय मरहम लगाने के लिए, न्याय के लिए कौन खड़ा है? राहुल गांधी खड़ा है। राहुल गांधी केवल भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं गए, राहुल गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों में, राजस्थान भी गए। यही निर्भया का यदि केस हुआ तो याद होगा, आपने चैनल किया था, यहाँ निर्भया के परिवार के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और आज जाके पूछिए उस बच्चे को, जिस परिवार की वो बेटी थी, उस परिवार से पूछे कौन साथ दे रहा था। यूपी का मसला हो, दिल्ली का मसला हो, दलित सरकार के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं राजस्थान में। देखिए, राजस्थान के मंत्री यदि अनुशासनहीनता करेंगे तो उस पर सवाल कांग्रेस पार्टी भी पूछेगी। कुछ लोग अपने स्वार्थ और कुछ टकराव की वजह से यदि बयान देते तो मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन गहलोत सरकार को इतना धन्यवाद देना चाहता हूं, घटना हुई, तुरंत कांग्रेस के नेता पहुंचे, राहुल जी पहुंचे, न्याय दिलाया, साथ खड़े हुए गुनाहगारों को जेल में डाला। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। मोदी से सवाल पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी से सवाल, बंगाल में भी घटना सामने, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, योगी जी जवाब देना। हाथरस में क्या हुआ? दिल्ली कैंट में दलित बच्ची के साथ क्या हुआ? दिल्ली के अंदर लगभग प्रति 5 मिनट बाद एक रेप की घटना दर्ज होती है। कोई सवाल पूछ सकता है? जवाब तो मोदी को देना है भाई। सवाल हम पूछेंगे, जवाब उनको देना चाहिए। बजाय सवाल पूछने के अपने प्रोटेक्शन के लिए ढाल बना करके उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी पड़ी है। आप गलत करोगे, अपने बचाव में उनको ढाल बनाओगे,
अरे हर बेटी के लिए लड़ो आप ठीक है, अपनी नेता के लिए मत लड़ो, आप मणिपुर की बेटी के लिए लड़ो, उस मणिपुर के परिवार के लिए लड़ो जिसका शरीर नोच लिया, उस जवान के लिए लड़ो जिसने कारगिल में जाके तुम्हारे देश की रक्षा की, उसकी बेटी की रक्षा कोई नहीं कर पाया, उसका जवाब मोदी जी दो। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन कैसे देखते हैं कि पंजाब से विरोध की आवाज उठी, दिल्ली में आप कैसे देखते हैं? देखिए एक समूह बना है इंडिया, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है। आपके इस प्रश्न से साफ हो जाएगा, एक तरफ एक कुनबा है जो अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, बड़ा करने के लिए आजादी के बाद से प्रयास कर रहा है, कामयाबी मिली, लेकिन आज मुल्क को बेच दिया गया है, इस मुल्क में अत्याचार बढ़ा दिया गया है। जब उनसे सवाल पूछते हैं तो पहले प्रशासन, डिपार्टमेंट, पुलिस एजेंसीज का प्रयोग करते हैं, जहां जहां सवाल आए डराने का काम करते हैं। यही जो तानाशाही चल रही है, बाबा साहब के संविधान पे जो कुठाराघात हुआ, इस लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, इसके खिलाफ जो सरकार से सहमत नहीं है वो इकट्ठे हुए हैं, वो नाम है इंडिया। इंडिया में जितने लोग हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर जो साथ आए हैं उनका कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी का स्वागत है। मैंने आपसे ये कहा, जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राहुल जी और इस इंडिया के साथ आए हैं उनका सभी का स्वागत कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेने में परहेज क्यों? सॉरी, नाम लेने में परहेज क्यों? मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूँ। नीतीश जी भी आए हैं, ममता जी भी आए हैं। केजरीवाल जी। यदि अरविंद जी को भी वहां बुलाया गया तो ये सामूहिक फैसला है, हमसे राय ली गई, हमने राय दी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रहित में यदि ये फैसला लिया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही ये कहना चाहता हूं, निजी अपने स्वार्थ से बड़ा राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित यही है कि आज देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, जिसके खिलाफ आज सब लोग एकजुट हुए हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र खतरे में है, उसी को लेकर सभी एक साथ में एकजुट हैं और इसी के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर रोहित के साथ जितेंद्र भाटी।